स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आप लोगों को परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी राज्य स्तर का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। पहला लाइन में आप ध्यान से पढ़िए, दिया हुआ है कि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। पहले हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए हम लोग को कॉन्सेप्ट भी समझना है और ट्रिक भी समझना है। तो देखिए यहाँ पे कहा कि श्याम की आय से 25% अधिक है तो श्याम की आय हम लोग को कुछ मानना पड़ेगा। परसेंटेज में 100 मानना बहुत आसान है, तो श्याम की आय हम लोग 100 मान लिए, ठीक है। तो राम की आय क्या है, श्याम की आय से 25% अधिक है तो राम की आय हो जाएगी 125। अब कह रहा है कि श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो श्याम की आय देखिए 100 है और राम की आय 125 है, तो इससे कितना कम है ये, इससे हम लोगों को दिख रहा है कि ये 25 कम है, 25। अब मेन इंपॉर्टेंट यहाँ समझना है कि नीचे में क्या होगा, नीचे में वही होगा जहाँ पे जिससे तुलना किया जा रहा है। देखिए श्याम की आय राम की आय से, क्या पूछा जा रहा है कि राम की आय से, तो ये नीचे में हम लोगों का होगा राम की आय क्या है 125, तो 25/125 गुना 100, ये कॉन्सेप्ट है। तो 25 से 5 बार में जाएगा, 25×5 = 125, 5×20 = 100, यानी कि 20% इसका आंसर हो गया। अब इसका हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक में क्या देखना है कि पहला वाला लाइन में क्या दिया हुआ है कि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला वाला लाइन में क्या है, 25% अधिक है, तो हम लोग को ऊपर में 25 लिखना है, अधिक रहेगा तो 100 + 25 कर देंगे, यानी कि 25/125 गुना 100, ठीक है। पहला वाला लाइन में देखना है 25% अधिक है तो ऊपर में 25 रहेगा, नीचे में क्या होगा 100 + 25, जब कम रहेगा तो 100 - 25 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम प्लस माइनस दिए हैं ये ट्रिक में कि यदि अधिक रहेगा पहला वाला लाइन में तो 25/125 करेंगे, यही 25% कम रहता तो 25/75 करते, 100 में 25 घटाते, 25/75 गुना 100 करते यदि 25% कम रहता। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि किसी परीक्षा में सीता के अंक गीता के अंक से 20% कम है तो गीता के अंक सीता के अंक से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसका हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि यदि किसी परीक्षा में सीता के अंक गीता के अंक से 20% कम है, ठीक है, तो गीता का अंक हम लोग को कुछ मानना पड़ेगा। परसेंटेज में 100 मानना आसान है, तो गीता का अंक हम लोग मान लिए 100, तो सीता का अंक क्या हो जाएगा, उससे 20% कम है तो सीता का अंक हो गया 80। अब कह रहा है कि उसी परीक्षा में गीता के अंक सीता के अंक से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए 80 से ये कितना ज़्यादा है, 80 से 100 हुआ है तो 20 ज़्यादा है, 20 गीता के अंक सीता के अंक से, बाद में देखिए क्या है सीता के अंक, तो सीता के अंक नीचे रहेगा तो 20/80 गुना 100, 20×4 = 80, 4 से 25 बार में जाएगा, यानी कि 25% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों को आना चाहिए। ट्रिक क्या है कि आदमी एग्जाम में भूल जाता है, ठीक है, ट्रिक के चक्कर में रहने से। कुछ कुछ चीज़ का ट्रिक भी जरूरी है जो कि एग्जाम में हम लोग का समय बचाता है, लेकिन सभी चीज़ का यदि हम लोग ट्रिक के चक्कर में रहेंगे तो एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चन में यदि थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है, एग्जामिनर ट्विस्ट कर देता है क्वेश्चन को, तो फिर हम लोगों का कॉन्सेप्ट ही काम आता है। शॉर्ट ट्रिक देखिए, पहला लाइन ही पढ़ना है, 20% कम है तो 20/80 हो जाएगा, इस बार कम है तो 20/80 गुना 100, वही 20×4 = 80, 4 25 बार में जाएगा 100, तो 25% हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, यदि किसी वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ाई जाती है, बाद में इसकी कीमत 25% घटा दी जाती है, तो वस्तु के मूल्य में क्या परिवर्तन होगा। क्वेश्चन ध्यान से हम लोग समझेंगे। तो हम लोग पहले मान लिए वस्तु की कीमत क्या है 100, ठीक है, वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ाई जाती है, 20% जैसे ही बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 120। अब कहता है बाद में इसकी कीमत 25% घटा दी जाती है, तो 120 से अब हम लोग कंपेयर करेंगे, 120 से 25% घटाने का मतलब है कि 120 गुना 75/100, यदि 120 से हम लोग 25% घटा रहे हैं तो 120 गुना 75/100 करेंगे, 25×3 = 75, 25×4 = 100, 4 से ये 30 बार में कटा, 30×3 = 90, तो फाइनल हो गया 90, मतलब 100 से 90 हो गया मूल्य। तो क्या हुआ 10% का कमी हुआ, 10/100 गुना 100 क्या होता है 10% के हम लोगों का कमी हो गया आंसर। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे हम लोग, x + y + xy/100, ठीक है। यदि बढ़ोतरी होगा तो हम लोग प्लस का साइन देंगे और यदि कमी होगा डिक्रीज होगा तो वहाँ माइनस का साइन देंगे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। x + y + xy/100, प्लस कब होगा जब बढ़ाएंगे किसी भी चीज़ का मूल्य को, फिर यहाँ माइनस करेंगे कब, जब किसी भी चीज़ का मूल्य को हम लोग घटाएंगे।
तो यहाँ पे देखिए यदि किसी वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ाई जाती है तो x का मान हो गया +20, ठीक है 20 हो गया। फिर बाद में इसकी कीमत 25% घटा दी जाती है, -25 किए, 20 - 25 -20 गुना 25/100, ठीक है। तो 20 - 25 क्या होगा, -5, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ा का होना चाहिए। तो 20 और 25 में क्या है, 25 बड़ा है, तो 25 के पहले माइनस है तो -5। अब यहाँ माइनस होगा, 20 गुना 25/100 को सॉल्व करेंगे तो -5 आएगा। तो -5 -5 क्या होगा, -10, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का होता है, तो -10% इसका आंसर। माइनस क्या दिखाता है, माइनस दिखाता है कि ओवरऑल हम लोगों का कमी हुआ है। यहाँ भी देखिए 100 से 90 हुआ था तो कमी ही हुआ था 10% का, तो यहाँ माइनस साइन आ गया, मतलब हम लोगों का जो ओवरऑल हुआ है वो 10% का कमी हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि राम का वेतन 7200 रुपया से बढ़कर 8100 रुपया हो गया तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कह रहा है कि शुरू में राम का वेतन 7200 रुपया था, वो बढ़कर 8100 रुपया हो गया तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए 7200 से 81 हुआ, यानी कितना बढ़ा है, 900 रुपया बढ़ा है। ये दोनों का अंतर 900, किससे बढ़ा है, 7200 से बढ़ा है। जो मूल वेतन है, ओरिजिनल सैलरी है, उसको हम लोग क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। जैसे कोई विद्यार्थी 500 में से 300 मार्क्स लाता है तो वो कितना मार्क्स लाया, कितना परसेंटेज मार्क्स लाया, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले यानी कि टोटल मार्क्स को 500 को नीचे रखते हैं, ऊपर में 300 लेते हैं, 300/500 गुना 100 करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमेशा देखिए पहले जो सैलरी होगा या ओरिजिनल जो सैलरी होगा उसको नीचे रखेंगे। तो 900/7200 गुना 100, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25/2% आएगा, यानी कि 12.5% की वृद्धि हुई। चलिए दूसरा देखिए, यदि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। यदि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तीसरी संख्या से कंपेयर हो रहा है तो हम लोग को तीसरा नंबर कुछ मानना होगा। तो तीसरी संख्या हम लोग 100 मान लिए, ठीक है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, तीसरी से 30% कम है तो 70 हो जाएगी, 100 से 30% कम क्या होगा, 70। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 100 से 37% कम 63, ठीक है। हम लोग का निकल गया, तीसरी संख्या माने, पहली दूसरी निकल गया। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो दूसरी संख्या देखिए 63 है और पहली संख्या 70 है, तो कितना कम है, साफ दिख रहा है। 70 में 63 घटाएंगे तो 7 होगा। 7 किससे, पहली संख्या से, पहली संख्या से। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है, तो नीचे में पहली संख्या रखेंगे, पहली संख्या 70, तो 7/70 गुना 100, इसको सॉल्व करें 7.70, 10%। 10% हम लोगों का क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे। टोटल छात्र कितना होगा, 100% होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 35% पास हुआ, इसको हम लोग मान लिए पास। 35% पास हुआ तो 65 फेल होगा, ये फेल हो जाएगा 65, F लिखे शॉर्ट में। 65% फेल हुआ, उसका संख्या भी दिया हुआ कि 455 छात्र क्या हुआ है, फेल हुआ है, यानी कि 65% बराबर दिया हुआ है 455। फिर से इसको ध्यान दीजिए, टोटल स्टूडेंट क्या होता है 100%, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक परीक्षा में 35% छात्र क्या हुआ है, पास हुआ है, तो 35 इधर लिखे, पी से पास हुआ, और 455 छात्र फेल हुए, ये संख्या दिया हुआ है, ये परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। तो परसेंटेज हम लोग को निकालना पड़ेगा, 100 में से 35 घटाएंगे तो 65 होगा। तो 65% बराबर दिया हुआ, ये फेल का है परसेंटेज, ये फेल का है संख्या। तो 65% बराबर 455, तो 1% बराबर 455/65, तो 100% निकालना है हम लोग को। 100% बराबर क्या हो जाएगा, 455/65 गुना 100। 65 से देखिए सीधे 7 बार में जाएगा, 7 × 5 = 35 का 5 हाथ में 3, 7 × 42 और 3 45, तो 700 हो जाएगा टोटल छात्र। परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे, तो 700 छात्र बैठे थे। मनोज को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंकों से फेल हो गया। पेपर का पूर्णांक यानी कि टोटल मार्क्स था। तो देखिए मनोज को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, 36% यहाँ लिखिए बराबर किए, उसने 24% अंक प्राप्त किया, 24% अंक पास मतलब उसको आया, और वह 9 अंकों से फेल हो गया, यानी कि उसको और 9 अंक हम लोग दे देंगे तो वो पास हो जाएगा, इसलिए हम +9 लिखे हैं, क्योंकि वो 9 अंकों से फेल हो गया था। 24% ला कर, तो 24% यहाँ लिखे, +9 किए। +9 क्यों किया है, क्योंकि 9 अंकों से वो फेल हो गया था, हम लोग उसको क्या किए, 9 मार्क्स ग्रेस दे दिए पास होने के लिए। तो अब दोनों का पासिंग परसेंटेज बराबर हो गया, 36% बराबर 24% + 9, तो ये इधर आएगा। तो 36 - 24 क्या होगा, 12%। 12% बराबर 9। हम लोगों को कम्पिटिटिव एग्जाम में स्टेप जंप करना सीखना चाहिए, एक एक स्टेप लिखना बच्चे, ऐसा जरूरी नहीं है। अब
अब हम लोग को जितना मैक्सिमम स्टेप आप जंप कर सकते हैं उतना कीजिए। तो 12% बराबर 9 हो गया, तो 1% क्या हो गया 9/12। हम लोग को क्या निकालना है, पेपर का पूर्णांक यानी कि टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स क्या बताएं 100% होता है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 9/12 गुना 100। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 से 25 बार में जाएगा 100, 25 तिया 75। टोटल मार्क्स कितना हो गया 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40% लोग चाय पीते हैं, 50% कॉफ़ी पीते हैं तथा 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, इसको जो बनाना है हम लोग को एग्जाम में, एकदम इसमें कॉन्सेप्ट रखिए अपना एक ही, कि इसमें हम लोग को करना है वेन डायग्राम बना देना है। छोटा छोटा हम लोग 2 सर्किल लिए, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये क्या है दोनों को दर्शाता है। तो 10% है यहाँ पे, 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो यहाँ बीच में 10% हुआ। 40% लोग चाय पीते हैं, तो ये जो सर्किल है पूरा पूरा क्या है चाय वाला है। अच्छा ये 10 है कॉमन, तो 40 में 10 गया तो सिर्फ चाय निकल गया 30%। 50% कॉफ़ी पीते हैं, ये पूरा वाला सर्कल है 50%, तो 50 में ये कॉमन वाला 10% घटा दिए तो 40% निकल गया सिर्फ कॉफ़ी वाला। अब देखिए पूछा कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय ना ही कॉफ़ी पीते हैं, तो 100% टोटल होता है, तो 100% में हम लोग माइनस कर दिए 30 + 10 + 40। देखिए 100 में माइनस किए 30 + 10 + 40, 40 10 50 30 80, 100 में 20 गया तो हो गया 80% लोग जो है ना तो चाय पीते हैं ना ही कॉफ़ी पीते हैं। नहीं ये गलती हो गया ना, 40 10 50 30 80 होगा यहाँ पे भाई, तो 80 तो 20% लोग आएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान देने का बात है कि 20% लोग जो है आएगा ना तो चाय पीते हैं ना ही कॉफ़ी। ठीक है, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है तो उसको माइंड नहीं करना अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता ज्ञात करें। हम लोग ऐसे भी जानते हैं सोने के दुकान में यदि आप लोग जाइएगा तो 24 कैरेट का तो कुछ मिलता नहीं है शुद्ध सोना का, लेकिन उससे कम 22 20 ये सब लेने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो सोनार हम लोगों को चूना लगा जाएगा कैरेट के नाम पे। दाम तो घटा देगा लेकिन कैरेट भी वो साथ ही साथ कम कर देगा। तो देखिए 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है, तो 24 बराबर हो गया 100%, तो 1 कैरेट का क्या हो गया 100/24%। ठीक है, तो 22 कैरेट का क्या हो गया 100/24 गुना 22। इसको सॉल्व किए हैं तो 275/3 यानी कि 91.2/3% आंसर आया हम लोगों का। थैंक यू दोस्तों।